अभी सुबह के 8:30 हो चुका है और गांव की स्थिति कुछ ऐसे है और सामने से कोहरा भी उठ ही रहा है। चारों तरफ बादल भी छाए हुए हैं और हरियाली भी दिखाई दे रही है। बट क्या करें इस हरियाली का, रात भर नींद तो आ नहीं रही है। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार करते हैं आज की एक नए ब्लॉग की शुरुआत। तो दोस्तों कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया होंगे। होप कि सब लोग बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। अभी सुबह के 8:30 हो चुका है। हमारा नाश्ता पानी बन चुका है और कल रात बहुत तेज़ बारिश होने के कारण बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। बहुत ज़्यादा मतलब मेरे को तो 2 बजे तक नींद भी नहीं आई क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हुई। बट कल रात ना बादल नहीं गरजे, जो कि मतलब बादल गरजने से हमको ना बहुत ज़्यादा डर लगता है। और दिन प्रतिदिन जितनी बारिश हो रही है उतना ही ज़्यादा गांव का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। बहुत ज़्यादा, आज तो शायद बहुत ज़्यादा टूट भी गया है। बहुत ज़्यादा खेतों में दरारें भी पड़ चुकी हैं, जो कि यहाँ के लिए कोई भी नहीं है। शासन प्रशासन, हमारा प्रधान ही नहीं है, पता नहीं कहाँ गए। तो ना तो कोई आवाज़ उठा रहा है, ना ही कोई कुछ कर पा रहा है। जब शायद सारा गांव चले जाएगा तभी आएंगे, तब क्या ही करेंगे उन लोगों का। तो चलो, जो चैनल पे नए हो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। अगर वहाँ नीचे तक मैं लगता है प्रधान जी गाली देने बैठ गया। तो जो चैनल पे नए हो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। सच बता रही हूँ, मुझे तो 2 बजे तक नींद भी नहीं आई और पापा जी भी दुकान चले गए हैं। ऋतु भी अभी आ रही है मरोड़ों से। तो जिन लोगों के आसपास मतलब थोड़ा मरोड़ो वगैरह रहते हैं तो लोग वहाँ चले जाएंगे। हमने भी क्या ही पाया यहाँ नई मकान बना के इतना सारा खर्चा करके, क्योंकि गांव ना धीरे धीरे नीचे 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 ऐसे ढहलता जा रहा है। तो बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा है और दिन प्रतिदिन गाँव पे बहुत ज़्यादा खतरा मंडरा रहा है। तो अभी फ़िलहाल हम चलते हैं घास के लिए। बहुत ज़्यादा टाइम भी हो चुका है। पहले तो गायों को घास लाना ही है और जो भी होगा देखा जाएगा। और डर तो बहुत ज़्यादा लग रहा है। पता नहीं, मेरा भी पहले ही लो हो रहा है और ऐसी बात जैसे ऐसे सोच रही हूँ कि क्या होगा। तो मेरा भी बहुत ज़्यादा लो हो रहा है। मुझे बहुत ज़्यादा कंपन जैसी हो रही है, पता नहीं क्यों। तो चलो आप लोग ब्लॉग में बने रहो हमारे साथ, मैं आपको आगे दिखाती हूँ। यहाँ पे गांव की कुछ महिलाएं बैठी हुई हैं। जहाँ पे जा रही हूँ महिलाओं का झुंड बना हुआ है। सारे लोग गांव का डिस्कस कर रहे हैं कि क्या होगा क्या ही होगा अब। और ये देखो कोहरा धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, अंधेरा होता ही जा रहा है क्योंकि बारिश आने के लिए। और ये देखो सामने की ऊपर की चोटियों पे भी बहुत ज़्यादा कोहरा लग गया है। आज वैसे भी संडे है तो सारे बच्चे घर ही हैं अभी फ़िलहाल। कोई गायों के साथ जा रहा, कोई कहीं जा रहा। कल दिन में मैंने मेहंदी लगाई थी, जो कि मेहंदी का कलर भी बहुत अच्छे से चढ़ रखा है। ये देखो गाइस, सावन का महीना भी जाने ही बैठ गया। मेरी ना अंगूठी, पता ये ना, ये लास्ट की उंगली जो फ्रैक्चर हुई थी तो ये ना अब सीधी नहीं हो रही, ऐसे तिरछी हो रही है। ये देखो हंसी भी आ रही, बट ये देखो। और मेहंदी का कलर देखो मस्त चढ़ रखा है। बट लोग बोल रहे कि मेहंदी लगा ले, फिर जाने वाले हैं हम। तो अभी मैं और मेरी माँ आई हैं घास के लिए और मैंने सोचा तो है माँ ने अब 2 पुली घास की निकाल दिया। मेरे को बोली कि माँ आ रही है, चलो माँ तो पार दो। तो ये देखो इतना ज़्यादा लैंडस्लाइड हो गया गाइस, इतना सारा। वो देखो चाचा जी वहाँ गए भी है। मेरी मम्मी बोल रही कि 1-2 कमरे हमारे लिए भी कर दो कहीं पे एडजस्ट, हमको भी दे दो रहने के लिए फिलहाल। तब तक देखते हैं क्या ही होता है। बट लो, जो बिजली के पोल है, बिजली का खंबा है, वो बहुत ज़्यादा तिरछा हो रखा है और वहाँ 2-3 लोग जा भी रखे हैं। अब मेरी मम्मी माँ तो डर भी लगनी नहीं लगनी, तेरे को टेंशन फ्री है क्या करता? टेंशन बोलते नहीं बोलते जाल को जाल सर गवाड़ी जाल जैन गो बोलते सब। या मेरी मम्मी बोली कि जाएंगे तो सब जाएंगे, नहीं जाएंगे तो कोई भी नहीं जाएगा। ऐसा तो पता नहीं क्या ही होगा, क्योंकि आज गांव के ना थोड़ा सा, जैसे ये गांव है तो इसके ही दिमाग पे टूट के आ गया है। तो यहाँ पे मम्मी ने छोटी छोटी पुलियाँ घास की भी बना दी और तीसरी पुली को काट रही है। हम सोचते मामू खेलेगा नहीं था। अच्छा, आजकल देखो मंडुए की बारी इतनी बड़ी हो गई है और मम्मी ने घास निकाला है। मेरी भी कंडी ला रही है, मैं भी निकालूंगी इसमें घास। तो मेरे को नहीं पता था कि मेरी मम्मी भी यहीं गई है। मैंने ऊपर से देखा भी नहीं, मैं सीधे आ गई। और कुछ गांव वाले नीचे जा रखे हैं, कुछ गांव वाले गांव के थोड़ा सा आगे पे हैं। तो मेरी मम्मी बोली मुझे तो बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा
मैं बिल्कुल भी डाल लेंगे पे तुम भी आ रहा है बिचिन। मम्मी लोग बोल रहे हैं कि हम 12 बजे तक उठे थे, उसके बाद हम भी सो गए थे और मैं 2 बजे तक उठी थी। मुझे नींद ही नहीं आई भाई, पहले ही मुझे नींद नहीं आती तो फिर से ज़्यादा सोच सोच के ज़्यादा ही नहीं आ रही नींद। बचा सकते हैं अब हम लोगों को। तो चलो पहले मैं घास निकालती हूँ। एमा तो रोटी भी खाई ना, मेरी मम्मी ने दूध भी गर्म नहीं किया और रोटी खा ली थी सुबह ही, मैंने नहीं खाया अभी नाश्ता वगैरह, क्योंकि मैं पहले घास ले जाऊंगी फिर जाके टेंशन फ्री हो जाऊंगी। लोगों को ऐसे पड़ी रहती है कि या टूटेगा, मेरे को तो टूटने की भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा टेंशन जैसी हो रही है और मेरा बीपी इतना ज़्यादा लो हो रखा है, शायद मुझे इतनी ज़्यादा कंपन हो रही है कि वहाँ से गाँव वाले मुझे पूरे देख रहे हैं, बोल रहे होंगे कि वीडियो बना रही है आराम से, बट यहाँ देखने नहीं आए, क्योंकि देखने से मेरा तो बीपी और ज़्यादा हाई हो जाएगा, ज़्यादा लो हो जाएगा। तो मैं ऐसा ज़्यादा सोच नहीं रही हूँ। यहाँ से देखो पूरा मलबा नीचे आ गया, यहाँ नीचे भी लोग घास निकाल रहे हैं अपने खेतों की, धान काटने बैठ गए हैं, जो कि झंगोरा था उसकी पूरी फसल काट चुकी हैं लोग वहाँ के पूरे खेतों में। वो देखो इतना सारा टूट चुका है। तो चलो यार अब मैं घास निकालती हूँ। गांव वालों को देख के मुझे भी बहुत ज़्यादा अजीब हो रहा है, बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है अपने गांव को देख के। और अब क्या ही कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकता, मैं भी कुछ नहीं कर सकती, कोई नहीं कुछ कर सकता। भगवान ही बचाए लाखों पाए, जान बचाए लाखों पाए, पता नहीं क्या बोलते रहते ऐसे ही। मैं घास निकालती हूँ अपनी गायों के लिए, उनको भी देना ही है, हमारे लिए तो खाना बन जाएगा, उनके लिए तो चारा ले जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आई हूँ रोहित भैया के घर पे। यहाँ पे ना पूरा माहौल सुनसान हो गया है। कुछ दिनों पहले दादी एक्सपायर होने के बाद पे सारे घर वाले आए थे घर। यहाँ पे अर्चना भी आ रही है, और जो कि आपको ना बहुत कम दिखते हैं ब्लॉग में, क्योंकि ये रहते हैं ऋषिकेश, और आजकल जब दादी एक्सपायर हुई तब आए थे ये घर। तो सब लोग चले गए हैं, अब है अर्चना और यहाँ ऊपर पे भाई बैठा है मोहित, जो कि रोहित का छोटा भाई है। और रोहित पता नहीं कहाँ चले गया। और घर का माहौल देखो बिल्कुल सुनसान पड़ा है। नीचे पे अर्चना है, ऊपर पे मोहित है। और आजकल 2 दिन पहले ऐसा था, कहीं बैठने की जगह नहीं थी, कोई ऊपर था, कोई यहाँ नीचे था, कोई इधर, कोई छत में था, कोई चौकी में बैठा था। तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी आजकल। और आज 2 दिनों से आज चाचा भी चले गए और कल पूरी फैमिली चले गई। इतना सुनसान पड़ गया है, अलग ही माहौल लग रहा है। और कल परसों तक अर्चना भी चली जाएगी, है ना अर्चना? और ना घर लगता है अच्छा कि वहीं लगता? ठीक है दोनों जगह। कब आओगे आप? ये तो पता नहीं। शादी कर लो। ढूंढ ले गाइस, कोई आप में से कोई अच्छा सा लोग अर्चना के लिए मतलब एक्सेप्ट कर लो यार। और कुछ काम नहीं हो सकता भले झंड होने की। वही तो, कोई बात नहीं, मेरी शादी में आना आप जल्दी, ठीक है? बिल्कुल भाई। हाँ जल्दी आ जाना, पहले ही आ जाना। हाँ। तो दोस्तों आज देखिए बहुत ज़्यादा टूट चुका है यार। ये देखो इधर से लेके गांव वाले पूरे परेशान हो गए हैं। इधर अभी पौड़ लगी नहीं हो चुपड़े माट यहाँ से लोगों के पूरे खेत जा चुके हैं। और यहाँ से जो कल रात का लैंडस्लाइड हो रखा है, तो यहाँ से ना ये जमीन नीचे खिसकती जा रही है। देखो यहाँ पे ना बहुत बड़े पेड़ थे 2। ये देखो ये देखो कल रात का इतना सारा नुकसान हुआ है, पूरे खेत टूट चुके हैं। ये देखो बहुत बड़ा खेत था, उधर से लेकर इधर तक दरारें पड़ गई हैं पूरे। और पेड़ भी देखो नीचे गया चले गया। ये तो सारा जाने वाले हैं। अब ये देखो इधर से लेकर दरारें पड़ रही है। इधर ये गांव है, ये सामने पे देखो। अब तो बहुत ज़्यादा खतरा हो गया भाई, बहुत ज़्यादा। बचा लो गाइस हम सबको। इधर से भी ये जमीन नीचे धसकती जा रही है, इधर देखो। और फिर से बारिश आ गई। अभी यहाँ पे ऋतु भी आ गई है मरुड़ से अपना काम निपटा के। तो ऋतु को पूछते हैं कैसा लग रहा है आपको। ऋतु तेरे को डर भी लगी? नहीं लगा? तेरी शक्ल देख के तो नहीं लग रहा तुझे डर लग रही होगी। मुझे तो नहीं लग रहा। सच बता।
नींद नहीं आई कल रात को, देर ही नहीं आई। जोर से बोलना, इतनी कम आवाज में क्यों, कोई नहीं सुनेगा तेरी आवाज। बोल, बता, डर लगा तेरे को कितना? सच बता, कितने बजे सोई तू? 1 बजे नहीं सोई 1 बजे? थी बार बार नींद खुल रही थी बार बार। अच्छा। और मेरे को तो पहले ही मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है, मुझे इतनी ज्यादा डर लगी। वैसे भी मेरे साथ कल कोई नहीं था और इतना ज्यादा डर लगा कि मेरे को तो 2-2:30 बजे नींद, इतना सर दर्द हो रहा था। जैसे मैं बाहर जा रही थी तो बाहर देख रही थी, कोई बाहर नहीं था, बाहर तो नहीं, बारिश आ रही है कई बार। आज सच्ची में इतना ज्यादा गांव की स्थिति इतनी खराब हो गई कि हम सोच भी नहीं सकते। मुझे तो बहुत ज्यादा टेंशन भी हो रही और रोना भी आ रहा सच्ची में। जैसे मतलब लोगों की हालत है, लोगों का घर खेतों को देखकर ऐसे लग रहा, बहुत ज्यादा डर भी लग रहा है। हाँ। यहाँ पे मतलब इतनी ज्यादा कंपन हो रही है, पता नहीं क्यों, अलग ही धड़कन अलग ही चल रही है। अभी मैंने खाना बना दिया है, बस दाल छौंकनी रह गई है। और आज ना पानी भी नहीं आ रहा है, पानी भी टूट चुका है। तो चलो चलते हैं बाहर खाना बनाने। तो सच में अरे तो सच बता, तेरे को डर लग रहा? नहीं लग रहा तेरे को डर? उस दिन में हम बहने वाले। ये कुछ दिन की बात कर रही, मुझे तो कल ही लग रहा। आज अगर बारिश आई ना कल तो पहले पक्का चले जाएंगे सच्ची में। और मुझे ना खुद अपनी नहीं हो रही, बट जैसे मतलब वो लोग रो रहे हैं, मतलब उनको देख के ऐसे अजीब हो रहा है ना। मैं तो वीडियो बना भी नहीं पाई सच्ची में, मतलब बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है सच्ची। मतलब मेरे साथ अर्चना थी तो इतना ज्यादा गंदा फील हो रहा था, सोच के क्या बोले। क्या करें मैं? अभी दिन का टाइम है, 1:30 बज चुके हैं और देखो हल्की फुल्की धूप भी लगी हुई है और बारिश लगी हुई थी अभी तक। तो खाना बन चुका है, अब है खाना खाने की बारी। तो देखो ऊपर से भी कोहरा आ रहा है भाई साहब, और यहाँ से भी देखिए गाइस, कहीं पे धूप लगी हुई है, कहीं पे अंधेरा हो रखा है, और इस साइड तो बिल्कुल हरा भरा दिख रहा है, हल्की धूप भी लगी हुई है और ऊपर से कोहरा चलते ही जा रहा है बारिश आने के लिए। से मतलब गांव के नीचे टूट रहा है, वो ठीक आ रहा है उस वाले पेड़ के सामने पे। यहाँ पे देखिए इस वाली मकान के सामने पे आ रहा है इधर पे। और ये रहा मेरा गांव जिसका नाम है किणझाणी, जो कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में मोहन खाल मार्केट से नीचे पड़ता है। और देखो यहाँ सामने तक तो टूट के आ गया है। हैं? हैं? एक आया। ये मेरा भाई देखो, भाई तेरे को टेंशन भी हो रही है? बोल ना, तेरे को डर भी लग रहा है? ये देखो मुझे डर आ रहा, मुझसे लंबा चौड़ा और का मुझे को डर आ रहा है। देखो ये गुदगुद देती है। ये साला मार रहा है मेरे को, इतनी बड़ी दीदी पे हाथ उठा रहा। अबे कुत्ते मरेगा तू, देख लेना। अभी ये कुत्ता यहाँ पे मेरे से लड़ाई करते हुए, इसने मुझ पे 2-3 थप्पड़ मार भी दिए। और अब इसको खोलते हैं हम यहाँ से, ये वाला ढोल का सेटिंग। चल बे खोल, खोल जल्दी। माँ मर चु तू तो तीर। पहाड़ों में मौसम की बात तो कुछ कर नहीं सकते हैं, गारंटी नहीं दे सकते हैं। वहाँ से धूप लगी हुई है
और यहाँ से बारिश भी लग चुकी है और ज़्यादा टूटने का डर इसी में होता है। वहीं से बारिश आ रही है, वहीं से धूप लगी हुई है और जिससे ज़्यादा मिट्टी खिसकने का डर लगता है बहुत ही ज़्यादा। आज तो ना खाने का मन कर रहा, ना काम करने का मन कर रहा, कुछ भी। लोग सब अब अपने अपने घरों में हैं। ज़्यादातर जो घास के लिए गया होगा वो जल्दी चले गया था सुबह। फिर उसके बाद ऐसी टेंशन जैसी पड़ी हुई है कि क्या होगा, कुछ होगा, क्योंकि हमारे गांव में ना देखने के लिए कोई आया ना कुछ। बस प्रधान जी आए थे, उन्होंने भी क्या ही करना था, वो भी अब आ रहे हैं जब पूरा गांव टूटने के पूरे कगार पे आ चुका है। तो चलिए जी, अब मैंने और मेरे भाई ने यहाँ का ढोल भी खोल दिया है। देखो, जो कि छत पे सेटरिंग का सामान लगाया हुआ था वो मैंने और मेरे भाई ने पूरा अभी दिन के 2:30 बज रहे हैं। अब हमारा खाना पीना हो गया है। तो सुनने में आया है कि गांव में एसडीएम आ रहे हैं, तो चलो चलते हैं, ले चलते हैं आपको भी। देखते हैं क्या क्या होता है, क्या क्या बोलते हैं वो लोग, आपको भी पता चल ही जाएगा वीडियो में। तो सारे गाँव है इकट्ठा हो रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं भी चले जाती हूँ। हाथ मुँह सुबह से हाथ मुँह तो धोया नहीं, अभी थोड़ा मुँह धोया था, ऐसे ही चले जाते हैं। कौन कहाँ कब क्या कुछ पता नहीं है। तो अभी यहाँ पे मोनिका भी आई है। तो मोनिका, डर भी लग रहा है तेरे को? मोनिका डर के मारे आई नहीं। मोनिका डर के मारे नहीं आ रही है। यहाँ देख रहे हैं अभी सब महिलाएं यहाँ पे हुई है, तो आप देख सकते हैं इतना, मतलब लाइव। ये देखो अभी का जा रहा है ये इतना सा, और इतने सारे पेड़ भी नीचे झुक चुके हैं। यहाँ देखो संतोती राल ना जा रहे। हमेशा से ही मुझे याद है वो 98-99 का दौर, जब उत्तराखंड की महिलाओं ने सोचा था कि हमें उत्तराखंड राज्य अलग करना है। वो राज्य आंदोलन भी हुआ और उसके बाद जो घटनाएं हुई, बहुत कुछ हुआ था, बहुत कुछ हमने खोया था। चाहे वो मुजफ्फरनगर में हो, रामनगर में हो, कहीं पर भी जहाँ गोलीकांड हुए, जहाँ जहाँ जो हुआ, ये मातृशक्ति ही। आज इनके गांव को बचाने की जस्तजू है। मैंने इनको भी बोला है कि ये आज की घटना नहीं है कि आज टूटी प्याली टूटी है परसी, जो बहुत पहले बेटी जो टूटू प्रत्येक के बाद केंद्र पर जवाब नहीं दी। दीदी यहाँ पे दीदी ये आज की जो निगरानी है वो अच्छे से ना की जाए। मुझे तो अभी भी वो लग रहा है, वो 3 साल पहले भी, चलो ये 11-12 साल से टूट रहा है, पर 3 साल पहले जब क्यों। और तमाम नेता आजकल घूम रहे हैं यहाँ भी, कोई पेलिया तो बेंद हुए तो अभी सभी लोग नीचे जा रहे हैं, जबकि एसडीएम वगैरह आ चुके हैं। एडीएम एसडीएम पता नहीं क्या बोल रहे थे, एडीएम है ना, एडीएम बल वो आ चुके हैं। अब सारे गांव वाले नीचे जा रहे हैं, सारे गांव की महिलाएं। ये देखो तो ये देखो गाइस, सारे के सारे नीचे जा रहे हैं अब। तो आज तक सारे लोग सोए हुए थे, सारे लोग, किसी को कानो कान खबर नहीं थी कि इतना ज्यादा हो सकता है कुछ भी, जब घर के ही नीचे पे आ चुकी है हादसा। तो ये देखो गाइस, शेयर करी तू यूट्यूब का वीडियो। अभी यहाँ देखो, यहाँ की पूरी टीम, गांव के छोटे छोटे बच्चे और पुरुष लोग भी नीचे चले गए हैं। जो टीम आई थी वो भी उनके साथी उनको लेके चले गए हैं। तो देखते हैं क्या बात विचार बनता है इनका। वैसे भी आज सारे लोग बहुत ज़्यादा परेशान है। गांव के सारे लोग, सारी महिलाएं इकट्ठा हो रखी हैं। सारे कोई यहीं पे हैं, कोई अपने घरों पे हैं, कोई कहीं पे बैठे हुए हैं। ये देखो यहाँ से देखो, बहुत ज़्यादा सबके चेहरे पे आज उदासी छाई हुई है। कैसे छूट सकता है हमारा इतना प्यारा सा गांव। अभी रात के 9 बज चुके हैं और होप कि सब लोगों का खाना वगैरह हो गया होगा। मेरा भी खाना हो ही गया है।
तो खाना क्या ही बोलना है, सुबह से आज मुंह भी नहीं धोया है, खाली मतलब ब्रश किया था। तो बारिश लगी हुई है, नींद तो आने वाली है नहीं, बट सर दर्द इतना ज़्यादा हो रहा है सोच सोच के, इतना ज़्यादा नेगेटिव सोचा जा रहा है कि क्या ही बताएं। तो हुआ तो कुछ भी नहीं, मतलब क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एडीएम वगैरह आए थे, जिला अधिकारी वगैरह, उन्होंने भी कुछ नहीं किया, बस बोला कि गांव के लिए बहुत ज़्यादा खतरा है और आप लोग मतलब स्कूलों में शिफ्ट हो जाओ, या ऐसे ही बोला, मतलब सारे लोग एक जगह पे रहो, ऐसे वैसे पता नहीं क्या, सुनने में भी थोड़ा कम ही आ रहा था क्योंकि वो लोग थोड़ा कम बोलते हैं, पता नहीं क्यों, पर इतना ज़्यादा सर दर्द हो रहा है कि क्या ही बोले। आज की वीडियो इतना ही रखती हूँ, मैं मिलूंगी आपको अगले व्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। और इस वीडियो को ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि हमारी बात भी कहीं पहुंच सके, हमारे लिए भी कुछ हो सके, नहीं तो हम क्या ही करेंगे, रातों को नींद आ नहीं रही, सच्ची बता रही, ऐसे तो मैं मजाक कर नहीं रही हूँ, लाइव आप लोगों ने देख ही लिया होगा, और इतनी ज़्यादा टेंशन सी हो रही है, पता नहीं क्या ही होगा, ना तो खाया जा रहा ना सोया जा रहा, और बारिश आ रही तो बहुत ज़्यादा सोचा जा रहा है, पता नहीं क्या क्या, क्योंकि बहुत ज़्यादा खतरा और बहुत ज़्यादा रिस्क है, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो होप कि सब लोग सब ठीक ही हो, सब अच्छा हो, आप लोग अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें, और भगवान जी से यही दुआ करें कि कुछ ना हो, सब अच्छा सा हो जाए, जो भी हो, बारिश भी टिक जाए और वो मलबा भी जितना खिसक रहा है वो भी टिक जाए, बस इतना तक ही, क्योंकि ऐसा हो तो ऐसा रहे, जाए तो सब जाए और नहीं तो कोई भी मत जाए, नहीं तो बहुत ज़्यादा सदमा लगने वाला है। पर अभी तो ऐसा फिलहाल कुछ हुआ नहीं, पर माता रानी की कृपा से ऐसे होना भी नहीं चाहिए। तो चलो, मैं अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करके जरूर रहेगा, और इंस्टाग्राम नहीं है, पेज को भी जरूर फॉलो करें। कल मेरा बर्थडे भी है, मतलब ये वीडियो आपके पास कल पहुंचने वाली है, तो आज के दिन मेरा बर्थडे भी है 12 अगस्त को। तो आप अपना ढेर सारा प्यार और ढेर सारी विशेष, अगर मौसम ठीक ठाक रहेगा, अगर ठीक ठाक कल तक जिंदा रहेंगे तो आपको बर्थडे का मतलब ब्लॉग भी मिल जाएगा। तो चलो, मैं मिलती हूँ आपको, बाय बाय। इतना सर दर्द हो रहा, नींद नहीं आ रही, तब तो मैं ब्लॉग एडिट करती हूँ, और मिलती हूँ आपको अपने